बम बम बोले दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम रूप है। मेरा जन्म भोपाल के एक छोटे से ज़िले नगाड़ों में हुआ था। मैं बड़ी ही सुशील और संस्कारी, अपने आदर्शों के सिद्धांत पर चलने वाली लड़की थी। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल निपुण थी। मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर और मेरी माँ एक हाउसवाइफ थी। लाइफ में सब कुछ था मेरे पास, मगर उसे देखने के लिए मेरे पास आंखें नहीं थी। मैं अपनी ज़िंदगी को काफ़ी अच्छी तरीके से जीने वाली लड़की थी। मैंने कभी भी अपने अंधे होने की वजह से खुद को किसी से कम नहीं समझा था। सबके साथ बराबरी की टक्कर देती थी और मेरे पेरेंट्स भी मेरे साथ खड़े रहते थे। मेरे पेरेंट्स पेरेंट्स नहीं, मेरे दोस्त थे जो मेरे साथ हमेशा हर घड़ी में खड़े रहते थे। उनके साथ ऐसा लगता था कि मेरे शरीर का कोई अंग खराब ही नहीं है। उन्होंने मुझे पूरी इंडिपेंडेंस दे रखी थी। मुझे डांसिंग का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बचपन से ही डांसिंग की क्लासेस लेना चालू कर दिया था। जो मेरी टीचर थी वो मेरी सपोर्टेबल थी। उन्होंने मुझे अंधी होने के बावजूद मुझे डांस के लिए मना नहीं किया था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि हमारा प्रोग्राम होने जा रहा था जिसकी तैयारी हम 2 साल से कर रहे थे और अब दिल्ली में वो प्रोग्राम करेंगे। लाइफ का बस यही एक मौके का सपना मैंने अपनी इन बंद आँखों में देखा था। कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े मंच पर डांस करूंगी। मगर मेरे पापा के दोस्त ने जब मेरी मेहनत और लगन को देखा तो वह भी हैरान रह गए थे। मैं और मेरी दोस्त सभी दिल्ली के लिए निकल पड़े थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैंने लोगों से सुना था कि दिल्ली दिल वालों की होती है। अब वो कहाँ, वहाँ जाकर देखना ही पड़ेगा कितने दिल वाले हैं वहाँ के लोग। हम पूरे एक दिन बाद दिल्ली पहुंच गए थे। मेरे पेरेंट्स मुझे यहाँ आने की बात से बहुत चिंतित थे, पर मेरी दोस्त आंचल ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। अब मेरी यहाँ पर वह टीचर बन गई थी, बिल्कुल मेरी माँ जैसा ख्याल रख रही थी। सब ठीक ठाक चल रहा था। तभी वहाँ मेरी मुलाकात रिहान से हुई। वो मेरी तरह अंधा तो नहीं, मगर शायराना ज़रूर था। उसकी शायरी में इतनी गहरी गहरी बातें होती थी कि कहना ही क्या। मैं तो देख नहीं सकती थी, मगर महसूस होता था कि जब वह इतनी गहरी गहरी और खूबसूरत बातें करता है तो वो दिखने में कितना खूबसूरत और नेकदिल होगा। आंचल से जब भी मैं रिहान के बारे में पूछती थी कि वो कैसा दिखता है, तो वह मुझसे कहती थी, तेरे साथ का नहीं है, बूढ़ा सा है, दाढ़ी और सर पर सफ़ेद बाल हैं उसके। मगर उसकी बातें उसकी उम्र बयां नहीं करती थी कि वो इतना बुढ़ा होगा। पहले तो मैं उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, पर जब वह खुद से अपनी बातों में मुझसे प्यार का इजहार करता था तो मेरा दिल भी धड़क उठता था। मगर कहीं न कहीं ये ख़्याल भी सता रहा था कि कहीं वह मेरे अंधेपन का फ़ायदा ना उठा ले। मेरे मन में उसे लेकर बड़े अजीब-अजीब से ख़्याल आने लगते थे। कहीं उसका यह कोई दिखावा तो नहीं, कोई भला एक अंधी लड़की से कैसे प्यार कर सकता है? मेरा मन बहुत साफ था, इसलिए मैं उससे कोई भी आगे बात नहीं बढ़ाना चाहती थी और अपने दिल्ली के प्रोग्राम पर फ़ोकस करना चाहती थी, क्योंकि वो भी पास में आ रहा था। मगर उस बीच में भी मुझे रिहान का ख़्याल आ रहा था। उसकी बातें, उसकी शायरियाँ, उसका यूँ अपनापन। पहली बार इस दुनिया में किसी से मुझे इस तरह की अटैचमेंट हुई थी, मगर मैं उस पे विश्वास नहीं कर पा रही थी। मैं उसका मन टटोलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी, मगर कैसे? मैं तो अंधी थी। आज मुझे पहली बार अपने अंधेपन पे तरस आ रहा था कि कहीं वो सच में मुझसे प्यार तो नहीं करता या नहीं या नहीं, कहीं मैं उसे खो ना दूँ और कहीं पाकर वो मुझे छोड़ ना दे। एक अनजान रास्ते पे मिला व्यक्ति क्या सही में हमसफ़र हो सकता है? अभी हमें मिले हुए सिर्फ़ 1 सप्ताह ही हुआ था और वो है ही क्या, बस एक बस ड्राइवर जो बाहर के आए हुए टूरिस्ट को अपनी अपनी मंज़िल तक पहुँचाता है। ऐसे पता नहीं कितने सवाल मेरे मन में घूम रहे थे और मुझे इन जवाबों जानना था। मैं उस रात सो नहीं पा रही थी, करवट पर करवट बदलती जा रही थी। मेरी दोस्त आंचल मेरी यूँ परेशानी देखकर उठ खड़ी हुई और बोली, क्या हुआ तुझे? तू इतनी रात को सो नहीं रही? मैंने उसे और रिहान के बारे में अपनी सारी बातें बता दी। वो बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा था ना तुझसे, वो एक बूढ़ा आदमी है, वो तेरे लायक नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती, तुम झूठ बोल रही हो, मैंने गुस्से में कहा। उसकी बातें मुझे उसकी खूबसूरती की पहचान करवाती हैं। वो बिल्कुल हमारे जैसा ही दिखता है। एक बार तू उससे बात करके देख, तू उसका पता लगाकर देख।
वह कैसा है, सही है या गलत, और अगर वह सही आदमी है तो मैं उसे खोना नहीं चाहती। मैं उससे शायद अब प्यार करने लगी हूँ। मेरी दोस्त ने मेरी इस बेचैनी को देखा तो वह भी राजी हो गई। उसने मुझे और रिहान को बातचीत करने का मौका दिया, मगर उसकी एक शर्त थी कि वो भी हमारे साथ जाएगी। क्योंकि वो मेरे पेरेंट्स से मेरी जिम्मेदारी लेकर आई थी, इसलिए मैंने भी उसे नहीं रोका। फिर मैं और रिहान मिलने के लिए आए। रिहान रिहान मुझे देखकर फिर से शायरी करते हुए अपने दिल के हालात बयां करने लगा, मगर इस बार मैंने भी उसके साथ अपने दिल की बातें रख दी थी। वो भी मुझे समझ गया था कि मैं भी उसे अब शायद पसंद करने लगी हूँ। फिर तभी हम लोग एक होटल में पहुंच गए। हमने बहुत से खूबसूरत लम्हे बिताए। वह इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है कि मैं उसकी बातों में डूब ही जाती थी। अब शायद आंचल भी उसे पसंद करने लगी थी, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान था, किसी से छिपता नहीं है। ऐसे ही कब रात हो गई पता ही नहीं चला। तभी रियान हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आ रहा था। उसने जब मुझे आवाज़ लगाई तो मैं भी उसकी आवाज़ पर आगे बढ़ने लगी, मगर एक पत्थर लगने की वजह से मैं गिरने वाली ही थी। रिहान के चेहरे पर मेरा हाथ पहुंच गया। मैंने पहली बार उसे इतने करीब से छुआ था। उसे छूते ही मेरे मन में उसके चेहरे की आकृति बन गई थी। वह बेहद ही खूबसूरत और हट्टा कट्टा था। आंचल शायद मुझसे उसकी दूरी बनाना चाहती थी कि कहीं मैं उससे प्यार ना कर बैठूं। इस मगर प्यार सही गलत कहाँ देखता है। अब मैं भी उससे प्यार कर बैठी थी। एक दिन बाकी रह गया था हमारे प्रोग्राम को, और हम ज़ोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए थे। तभी रिहान का खत मेरे पास आया। जो खत लेकर आया था वह ही मुझे पढ़ के सुनाने वाला था, पर कहीं आंचल को यह बात पता ना चल जाए, इसलिए मैं उसे अकेले में लेकर चली गई। फिर उस बच्चे ने मुझे वह खत पढ़कर सुनाया। उसमें लिखा हुआ था कि वह एक दिन पूरा मेरे साथ अकेले में बिताना चाहता है, बस वो, मैं और कोई नहीं। मैं भी उसके साथ अकेले कुछ वक्त बिताना चाहती थी, क्योंकि प्रोग्राम के ख़त्म होते ही हम वापस भोपाल जाने वाले थे। इसलिए मैंने उससे मिलने के लिए हाँ कर दी। शाम को वही बच्चा मुझे लेने के लिए आ गया। मैं पूरी तरह से तैयार थी रिहान के साथ वो खूबसूरत पल बिताने के लिए। मैं जब उसके पास पहुंची तो वह कहने लगा, अल्लाह ने भले ही तुम्हें आंखें ना दी हों, पर बनाया बहुत फुर्सत से है। उसकी बात यह सुनकर मैं शर्मा गई थी, क्योंकि यह वो पल था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। उसने कहा वो मेरे लिए एक गिफ्ट लाया है, पर वो गिफ्ट मुझे आखिरी पलों में देगा। मैंने रिहान के साथ बहुत खूबसूरत पल बिताए। उसने यह एहसास होने ही नहीं दिया कि मुझ में कुछ कमी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं इस दुनिया को उसकी आंखों से देख रही थी। अब मुझे लगने लगा था कि मेरे लिए भी भगवान ने किसी को बनाकर भेजा है। जो मेरे मन में परेशानी चल रही थी अब वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर जब मेरा गिफ्ट मिलने का वक्त आया तो वह पता नहीं मुझे कहाँ ले जाने लगा। वहाँ पर कुछ दवाइयों की महक सी आ रही थी। हॉस्पिटल सा लग रहा था। मैंने रियान से पूछा कि तुम हमें यहाँ पे क्यों लाए हो। वह वह बोला, यही है तुम्हारा गिफ्ट, बस थोड़ी देर रुक जाओ। मैं उस वक्त बहुत घबरा गई थी कि आखिर रिहान मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आया है। कहीं मेरे टीम मेंबर के साथ कुछ तो नहीं हुआ, कहीं रिहान को कोई परेशानी तो नहीं। ऐसे सवाल मेरे मन में घर कर रहे थे। तभी रिहान डॉक्टर को लेकर आ गया। मैंने कहा, रिहान तुम ठीक हो ना, क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर, क्या बात है। वह हंसते हुए कहा, अरे इतने सवाल, रुको तो ज़रा, तुम्हारे सब सवालों का मैं जवाब जल्दी ही दूंगा। फिर डॉक्टर ने मेरी आंखें देखने लगे और देखने के बाद रिहान से कहा, जल्दी ही ये अपनी आंखों से देख पाएंगी, आप इनके परिवार वालों को बुला लो। मैंने कहा, ये क्या कह रहे हैं रिहान, मैं देख सकती हूँ। वो कहने लगा, हाँ, तुम मुझे अपनी इन आंखों से मुझे देखो, अब मेरा यही एक सपना है, मगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे पता नहीं कहाँ का दिखाया है। हर कोई मुझे मना कर देता था कि ये कभी नहीं देख पाएंगी, पर यहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं देख सकती हूँ। मैं बहुत खुश थी कि मैं अब इस दुनिया को देख सकती थी। अल्लाह के बनाए इस रंगों को देखना चाहती थी जल्दी ही। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर रिहान कहने लगा, तुम्हारा कल प्रोग्राम है ना, तुम आज ही अपने पेरेंट्स को बता दो, जल्दी वे यहाँ आ जाएंगे, और तुम्हें 2 दिन बाद ही डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बुलाया है। फिर तुम हमेशा के लिए देख सकोगी, और जो तुम अपने यहाँ
पर इलाज करवा रही थी वो इलाज अब पुराना हो चुका है, या यूँ कह लो कि यहाँ पर वैसा इलाज होता ही नहीं है। अब साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि जो सोचा भी नहीं था वह अब होने लगा है। अब चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे होटल में छोड़ देता हूँ। काफ़ी रात हो चुकी है। रिहान ने मुझे मेरे होटल में छोड़ दिया। मैंने कमरे में पहुंचकर सभी अपने दोस्तों को यह खुशखबरी सुनाई और कहा, सच में मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही, और मैं अब देख सकती हूँ। वो इस दिल्ली में जो मुझे मिला वो सच में है। सच में दिल्ली दिल वालों की है। यहाँ पहुँचकर मुझे वो सब कुछ मिल गया था जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। मैंने फिर तुरंत अपने पेरेंट्स को भी फ़ोन करके रिहान और अपने ऑपरेशन के बारे में बातें बता दी थी। वह भी बहुत खुश थे कि मैं अब देख पाऊंगी। मैंने उन्हें जल्द से जल्द यहाँ दिल्ली आने के लिए कह दिया था। फिर मेरा प्रोग्राम भी अच्छी तरीके से हो गया था। मैं बहुत खुश थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कल से देख पाऊंगी। रिहान फिर अगले दिन मुझे हॉस्पिटल लेकर चला गया। अभी मेरे पेरेंट्स नहीं आए थे, मगर रिहान मेरे साथ था तो मुझे कोई चिंता नहीं थी। जैसे ही मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया तो रिहान मुझे बहुत सारी दुआएं देने लगा और हमेशा खुश रहने के लिए कहा, और जाते जाते बोला, ज़िंदगी में किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। उसी तरीके से तुम भी अपनी ज़िंदगी को ख़त्म मत करना, यूं ही इस तरीके से मुस्कुराते रहना। मैं उसकी यह बात समझ पाती उससे पहले ही मुझे ऑपरेशन रूम में ले जा पहुंचा दिया गया। लगभग 12 घंटे तक मेरा ऑपरेशन चला और 1 सप्ताह बाद मेरी आंखें पे से पट्टी खोली गई। मैं अपनी इन आंखों से सबसे पहले रिहान को देखना चाहती थी, क्योंकि वो मेरे जीवन का वैसा हिस्सा बन चुका था जिसे मैं अब चाह कर भी खोना नहीं चाहती थी। जैसे ही मेरी पट्टी उतरी तो रिहान नहीं, बल्कि मेरे पेरेंट्स मेरे सामने थे। उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई। मैंने पहली बार अपनी इन आँखों से अपने पेरेंट्स को देखा था। फिर मैंने रिहान के बारे में पूछा तो सब चुप हो गए। मैंने कहा, रिहान कहाँ है? मुझे सबसे पहले उसे ही देखना था। पर फिर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वही डॉक्टर आया जिससे मैं पहली बार मिली थी। मैंने जब उनसे यह पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, जिसे सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, कि रिहान को ट्यूमर था। वो ज़्यादा दिनों का मेहमान नहीं था। उसने पहले से ही अपनी अंगदान देने के बारे में डॉक्टर को बता दिया था, मगर जब वह तुमसे मिला तो उससे तुमसे प्यार हो गया और उसने अपनी आंखें तुम्हें देने का मन बना लिया था। जिस दिन तुम आई थी उस दिन रिहान की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। उसी दिन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था और तुम्हें अपनी आंखें दान में दे दी थी, और हमने ही उसकी बॉडी को जला दिया था, क्योंकि इस दुनिया में उसका कोई नहीं था, तो उसने ही हमें ये जिम्मा सौंपा था। फिर वह यह बातें कहकर कमरे से चले गए। मैं रोते हुए कहने लगी, नहीं, वो इस दुनिया में अकेला नहीं था, उसका भी परिवार था। मैं थी उसका परिवार, जहाँ मैं रिहान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, और अब वो ही मुझे छोड़ के जा चुका था। अब मैं जीना नहीं चाहती थी, मगर उसकी वो बात मुझे मरने भी नहीं देती थी, क्योंकि वो मुझे जीता हुआ देखना चाहता था। वो सच में एक नेकदिल इंसान था। मैंने अपनी लाइफ में अब उसी हॉस्पिटल में बिताने का फ़ैसला कर लिया था, जहाँ मेरे रिहान ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। डॉक्टरों ने भी मुझे मुझे परमिशन दे दी थी। मेरे पेरेंट्स भी भोपाल से यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। अब हम यहाँ पर ही रहने लगे थे। मैंने अपनी रिहान की बातें कबूल की और अपनी पूरी लाइफ उसके नाम लिख दी थी, जिसने मुझे अपनी लाइफ दी थी। मैंने अपने पेरेंट्स से भी आगे की लाइफ के लिए एक हमसफ़र ढूंढने के लिए कह दिया था, मगर रिहान हमेशा मेरे साथ, और मैं उससे प्यार करती रहूँगी। मैं नीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। प्लीज़ पीछे के साउंड को इग्नोर कीजिएगा। धन्यवाद।